चंद जवान और एक बाबा के किस्से से करूंगा। बात यूं है कि हिंदुस्तान के एक इलाके के चंद जवान थे। इन्होंने ये सुना कि हिंदुस्तान के फला इलाके के अंदर जो एक पहाड़ है उसके अंदर एक सोने की कान है कि जहां से लोगों को सोना मिलता है। और वो चंद जवान सोने को पहचानने का एक हुनर रखते थे। और चंद ऐसे भी थे जो नहीं थे, लेकिन वो उनके साथ हो लिए। तो इस इरादे से वो चंद जवान अपने घर से निकले। किस लिए? सोने के लिए, पहाड़ से सोना निकालने के लिए। चलते चलते इनका गुजर एक बाबे की टूटे फूटे घर के करीब से हुआ। इन जवानों ने कहा कि वीरान इलाका है और ये किसकी कुटिया है, ये किसका टूटा फूटा मकान है। सारे जवानों ने अंदर देखा तो क्या देखा कि इसमें खूबसूरत बाबा जी मौजूद थे। तो वो सारे जवान उस बाबा जी के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने उन लोगों को नसीहत की, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की, उनको अल्लाह अल्लाह करना सिखाया। ये सारे जवानों ने उस बाबा जी की बातें सुनी। लेकिन इन जवानों में एक जवान ऐसा था जिसके दिल पर ये बाबा की बातें असर कर गई, दीवाना हो गया, पागल हो गया बाबा जी की जात में। दोस्तों ने कहा चलो अब हम अपना सफर शुरू करते हैं। उस जवान ने कहा नहीं ठहरो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो इस बाबे का दीवाना हो गया हूं, तुम्हें जाना तो जाओ। कहा कि क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, बाबा तुझे देगा क्या? हम जा रहे हैं सोना तलाश करने के लिए, सोना मिलेगा तो बड़े मालदार होंगे, बड़े सरवतमंद हो जाएंगे, और तू ये बाबे के पास रहकर क्या करेगा? मैं कुछ नहीं जानता, इसका दीवाना हो चुका हूं, इसकी बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इतना कहा वो चंद जवान चले गए। ये एक जवान उसी बाबे के पास रहने लगा। बाबे ने उसके खाने का इंतजाम भी किया, उसको पढ़ाता रहा, सिखाता रहा। चंद दिन गुजरे, क्या देखा कि उसी जवान के वो साथी जो पहाड़ पर सोना तलाश करने के लिए गए थे, वो थैले भर कर लाए। जैसे ही लाए तो उस जवान को बुलाया बाबा की कुटड़ी से, कहा कि बाहर आ, देख तूने बेवकूफी का सौदा किया, हमने नहीं कहा था कि हम सोना भर कर लाएंगे, और तू यहां क्या है? बाबा की खिदमत करता रहा, बस उनके काम काज करता रहा, उनके पास रहता रहा, तुझे कुछ ना मिला, देख हम थैले भर कर ले आए। जवान ने भी एक लम्हे के लिए सोचा कि बात तो तुमने भी पते की कि यकीनन तुम तो सोना लेकर आए और मैं तो ऐसे ही रहा, बाबे ने मुझे कुछ नहीं दिया। इतने में कुटड़िया के अंदर से बाबे ने आवाज दी, मेरे बेटे जाना, तेरे बाबे को, तेरे पीर को, तेरे आका को इस्तिंजा की हाजत है, जा जरा जा जमीन से ढेले उठा कर ला। वो जवान गया, जमीन से जैसे ढेला उठाया, क्या देखा? वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। उसने छोड़ा, दूसरा उठाया, दूसरा सोना, तीसरा उठाया, तीसरा सोना, क्योंकि वो जवान जानता था कि सोने से इस्तिंजा नहीं होती, मट्टी के ढेले से इस्तिंजा होती है और उसी से तहारत मिलती है। उसने हर मर्तबा उठाया, उसके हाथ की बरकत से वो मट्टी का ढोला सोना, यहां से बाबा पुकारे, बेटे ढेला क्यों नहीं रहा, क्यों इंतजार करा रहा है? काका बाबा करूं क्या, जिस मट्टी को उठाता हूं वो सोना बन जाती है, जिस मट्टी को उठाता हूं वो सोना बन जाती है। बिल आखिर उस जवान ने एक पत्थर को उठाया कि जब ढेला सोना बन जाए तो पत्थर उठाऊं। पत्थर उठाया तो पत्थर भी सोना। जैसे ये बात लेकर आया, बाबा ने कहा बेटे क्यों नहीं लाया? कहा कि बाबा करूं क्या, जिस चीज को उठाता हूं सोना बनता है। बाबा ने कहा बेटे सुन, तू जा रहा था सोना तलाशने के लिए, सोने का हुनर सीखने के लिए, इनके साथ जाता तो सिर्फ तू सोने को पहचान करने वाला बनता, सोने की शनाख्त करने वाला बनता। मेरी कुर्बत की वजह से, मेरी सोहबत की वजह से अल्लाह ने तुझे सरापा सोना कर दिया है। तू कायनात की जिस चीज को अड़ेगा अल्लाह उसको सोना बना दिया।
दिया करेगा। और एक बात यूं भी कही बाबा ने कहा कि सुन, तू उस सोने के पीछे लगा था जिस सोने की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो आदमी को पाकी दे सके, जो आदमी को पा करके रब की बारगाह में खड़ा कर सके, उसके आगे तो मिट्टी का क्या मकाम है कि यही मिट्टी आदमी को तहारत भी देती है, यही मिट्टी आदमी के लिए तयम्मुम का काम भी करती है। तो मतलब ये कि मिट्टी जो है बड़ी बाअफजल और बड़ी बाशर्फ है। जैसे उस जवान ने उस बाबा जी की ये बात सुनी, अब तो ये तय कर लिया कि अब जिंदगी गुजारूंगा तो इसी बाबा की चौखट पर, और 20 साल उसी बाबा की चौखट पर जिंदगी को गुजारे। दीवानों, जानते हो वो बाबा कौन थे? बाबा का नाम था हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर, और वो जो जवान था उस जवान का नाम था महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की जात थी।